ऑनलाइन टीचिंग क्लास 11 विषय हिंदी में आप सभी के समक्ष एक नए चैप्टर के साथ मैं पुनः शिक्षण कार्य हेतु उपस्थित हूँ। हमने आरोह भागे के पद्य खंड का लेसन 2 जो मीराबाई द्वारा रचित है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, इस कविता के द्वारा मैं आज शिक्षण कार्य करने जा रही हूँ। सबसे पहले हम कवि का परिचय जानते हैं। मीराबाई सगुण भक्ति धारा की भक्त कवित्री थीं। कृष्ण भक्त कवियों में मीराबाई का प्रमुख स्थान है। उनका जन्म 1498 में 1498 ईस्वी में मारवाड़ रियासत के कुड़की नामक गांव में हुआ। इनका विवाह 12 वर्ष की आयु में चित्तौड़ के राणा सांगा के पुत्र कुंवर भोजराज के साथ हुआ। शादी के 7-8 वर्ष के बाद ही इनके पति का देहांत हो गया। इनके मन में बचपन से ही कृष्ण भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी, इसीलिए वे कृष्ण को अपना आराध्य और पति मानती रही हैं। इन्होंने दूर दूर तक यात्राएं की। चित्तौड़ राजघराने में अनेक कष्ट उठाने के बाद ये वापस मेड़ता आ गईं। यहाँ से उन्होंने कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन की यात्रा की। जीवन के अंतिम दिनों में वे द्वारिका चली गईं। माना जाता है कि वहीं पर रणछोड़ दास जी का मंदिर की जो मूर्ति थी उसी में वे समाहित हो गईं और उनका देहावसान 1546 यानी 1546 ईस्वी में माना जाता है। मीराबाई ने जो रचनाएं की उसमें प्रमुख है मीराबाई की पदावली और दूसरी रचना है नारसी जी रो मोहरो। मीराबाई सगुण भक्ति धारा की भक्त कवित्री थीं। कृष्ण की उपासिका होने के कारण इनकी कविता में सगुण भक्ति मुख्य रूप से मौजूद है, लेकिन कहीं कहीं पर निर्गुण भक्ति का भी प्रभाव दिखाई देता है। संत कबीर रैदास उनके गुरु माने जाते हैं। इन्होंने लोक लाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक और वैचारिक बंधनों का हमेशा ही विरोध किया है। इन्होंने पर्दा प्रथा का पालन नहीं किया तथा मंदिर में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में कभी भी हिचक महसूस नहीं की। मीराबाई सत्संग को ज्ञान प्राप्ति का माध्यम मानती हैं और ज्ञान को मुक्ति का साधन। निंदा से वे कभी भी विचलित नहीं हुई। वे उस युग की रूढ़िग्रस्त समाज में स्त्री मुक्ति की आवाज बनकर उभरी। मीराबाई की जो कविताएं हैं उसमें प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है, विरह की वेदना है, मिलन का उल्लास है। इनकी कविता में सादगी और सरलता है। इनके मुक्तक जो पद हैं उसके साथ ये पदों की रचना की है। उनके पद लोक और शास्त्रीय संगीत दोनों क्षेत्रों में आज भी लोकप्रिय हैं। इनकी भाषा मूलतः राजस्थानी है तथा कहीं कहीं इन्होंने ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया है। तो आज इस कविता में हम इनकी दोनों कविता, एक तो है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई और दूसरी कविता है पग घुंघरू बांध मीरा नाची, इन्हीं कविता की हम सप्रसंग व्याख्या करेंगे और साथ साथ आपको काव्य सौंदर्य भी बताएंगे। तो जो पहला पद है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, इस पद में मीरा ने कृष्ण से अपनी अनन्यता व्यक्त की है तथा व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों के प्रति अपना दुख व्यक्त किया है। दूसरा पद पग घुंघरू बांध मीरा नाची, इस पद में प्रेम रस में डूबी हुई मीरा सभी रीति रिवाज और बंधनों से मुक्त होने और गिरधर के स्नेह के कारण अमर होने की बात कर रही हैं। तो आइए देखते हैं पहला पद और उसके साथ साथ उसकी व्याख्या और काव्य सौंदर्य। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीराबाई कहती हैं मेरे तो गिर को धारण करने वाले अर्थात गोपाल श्री कृष्ण ही मेरे सब कुछ है, दूसरा मेरा कोई नहीं है। मेरे तो गिर को धारण करने वाले गोपाल अर्थात श्री कृष्ण ही सब कुछ है, दूसरा मेरा कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जिसके सिर पर मोर का मुकुट शोभायमान है वही मेरा पति है। छाड़ दई कुल की कान कहाँ करिहे कोई, जिसके लिए मैंने अपने परिवार की मर्यादा भी छोड़ दी है, अब मेरा कोई क्या कर सकता है। संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई,
और संतों के साथ बैठ बैठ करके मैंने ज्ञान प्राप्त किया है और इस प्रकार मैंने सांसारिक मर्यादा का परित्याग कर दिया है। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। मीराबाई कहती हैं कि मैंने अपने आंसुओं के जल से सींच सींच कर प्रेम रूपी बेल को बोया है और अब तो ये बेल फैल गई है, जिससे आनंद फल हुई, जिस पर आनंद रूपी फल की प्राप्ति अब हमें होने लगी है। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधि मथ घृत काढ़ लियो डार दई छोई। मीराबाई कहती हैं कि मैंने कृष्ण के प्रेम रूपी दूध को भक्ति रूपी मथानी से बड़े ही प्रेम से मैंने बिलोया है, मथा है, और अब मैंने दही से सार तत्व अर्थात घी को निकाल लिया है और मट्ठे को या छाछ को, जो सांसारिकता रूपी छाछ है, सांसारिकता रूपी जो मट्ठा है, सारहीन अंशों को मैंने छोड़ दिया है। भगत देख राजी हुई जगत देख रोई, दास मीरा लाल गिरधर तारो अपमोही। वो प्रभु के भक्त को देख करके बहुत प्रसन्न होती हैं और संसार के लोगों को जो माया मोह में लिप्त हैं उनको देख करके वो बहुत दुखी होती हैं। दास मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। मीराबाई कहती हैं कि मैं गिरधर की यानी श्री कृष्ण की दासी हूँ, अब तुम ही मेरा उद्धार करो, और अपने उद्धार की प्रार्थना श्री कृष्ण से करती हैं। काव्य सौंदर्य देखिए, मीरा कृष्ण प्रेम के लिए परिवार व समाज की परवाह नहीं करती। कृष्ण के प्रति अनन्यता व समर्पण इस पद में इन्होंने व्यक्त किया है। अनुप्रास अलंकार की छटा सभी जगह दिखाई देती है। अनुप्रास हमने बताया था, एक लेटर एक वर्ण जब एक से ज्यादा बार रिपीट करता है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। बैठ ही बैठ, जहाँ लाइन आई थी संतन ढिंग बैठ ही बैठ, और असुवन जल सींच सींच, यहाँ पर शब्द की पुनरावृत्ति हुई है, रिपीट हुआ है, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। माधुर्य गुण है, राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है। मोर मुकुट, प्रेम बेल और आनंद फल। मोर रूपी मुकुट, प्रेम रूपी बेल और आनंद रूपी फल, यहाँ पर रूपक अलंकार है। संगीतात्मकता है और गेयता है। अब आते हैं हम दूसरे पद की ओर। पग घुंघरू बांध मीरा नाची। मीराबाई कहती हैं वह अपने पैरों में घुंघरू बांधकर श्री कृष्ण के समक्ष नाचने लगी हैं। मैं तो मेरे नारायण सो आपै हो गई साची। और इस कार में ये बात सच हो गई है कि मैं श्री कृष्ण में ही एकाकार हो गई हूँ। लोग कहे मेरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी। और श्री कृष्ण के समक्ष पैरों में घुंघरू बांधकर नृत्य करने से और सारी दुनिया को भूल जाने और सिर्फ उस ईश्वर में ही एकाकार होने के कारण लोग उनके इस आचरण को कहते हैं कि मीराबाई पागल हो गई है। और परिवार और रिश्तेदार, नातेदार, बिरादरी वाले कहते हैं कि ये कुल का नाश करने वाली है। विष का प्याला राणा भेज्या, पीवत मीरा हासी। मीराबाई विवाहित है, उनका ये कार्य कुल की मान मर्यादा के विरुद्ध है। तो कृष्ण के प्रति उनके अनन्य प्रेम को देख करके उनके जेठ जो राणा जी हैं, राणा ने उनको मारने के लिए विष का प्याला भेजा। उस पीवत मीरा हासी, उस विष के प्याले को पीते हुए मीराबाई हंसती है। हंसती क्यों है? क्योंकि विष का प्याला क्या खत्म करेगा? उनके शरीर को खत्म करेगा, आत्मा को नहीं। तो मीराबाई शरीर को तो पहले ही त्याग चुकी है, क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मा को उस परमात्मा जिसको वो श्री कृष्ण के रूप में जानती हैं के साथ एकाकार कर लिया है। तो उनके लिए शरीर का कोई महत्व तो नहीं है। और राणा ने विष के द्वारा किसको मारने की कोशिश की? उनके शरीर को। तो इस अज्ञानता के कारण मीराबाई हंस रही है। पीवत मीरा हासी, पीते हुए उस विष के प्याले को पीते हुए मीराबाई हंसती हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। मीरा कहती हैं कि उनके प्रभु गिरधर नागर हैं और वो बहुत ही सहजता से
उनको प्राप्त हो जाते हैं। मुझे सहज ही उनके दर्शन सुलभ हो गए हैं। और वो ईश्वर कैसे हैं? अविनाशी यानी अमर है। काव्य सौंदर्य देखिए, कृष्ण के प्रति मीरा का अटूट प्रेम व्यक्त हुआ है। अनुप्रास अलंकार की छटा है। राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। बावरी शब्द में बिंब उभरता है। लोग कहें मेरा भाई बावरी, तो आपके सामने वो बिंब उभरता है। मीरा पर हुए अत्याचारों का आभास होता है। संगीतात्मकता है। भक्ति रस की अभिव्यक्ति हुई है। अब इसके साथ ही हम आपको एक पठित पद्यांश देते हैं, आप उसको कीजिएगा। हम सेकंड वाला ही पैराग्राफ लेते हैं। क्वेश्चन देखिए, अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न ही दे रहे हैं इसमें। मीरा कृष्ण भक्ति में क्या करने लगी? उत्तर बताइए। मीरा कृष्ण की भक्ति में अपने पैरों में घुंघरू बांधकर कृष्ण के सामने नृत्य करने लगी, मानो वो श्री कृष्ण के प्रेम में एकाकार हो गई, प्रेम में खो गई। दूसरा प्रश्न, लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं? लोग मीरा को बावरी इसलिए कहते हैं क्योंकि वो विवाहिता है, वो अपने घर परिवार का ध्यान नहीं रखती, वो मंदिर में आकर के श्री कृष्ण के समक्ष सांसारिक मर्यादा को छोड़ करके कृष्ण मूर्ति के सामने नृत्य करती हैं, और ये सांसारिक मर्यादा के बिल्कुल विरुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राणा ने मीरा के लिए क्या भेजा तथा क्यों? राणा ने मीरा के लिए विष का प्याला भेजा था। वह अपने परिवार का अपमान नहीं करवाना चाहते थे, और मीराबाई ने क्या किया? हंसते हुए उस विष के प्याले को पी लिया। और लास्ट क्वेश्चन, सहज मिले अविनाशी, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट करिए। तो इस पंक्ति का आशय है, जो कृष्ण से सच्चा प्रेम करता है उसे भगवान सहजता से मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आज हमारी क्लास समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ फिर से मिलेंगे। थैंक यू।